अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था आर्चियोबैक्टीरिया, जिसे ओल्ड नाम देते थे और जिसको हम लोगों ने आर्किया का नाम भी दिया था, डोमेन आर्किया। डिस्कशन हमारी हो चुकी हुई है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी डोमेन बैक्टीरिया। जब हम डोमेन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बेटे याद रखिएगा, जब भी कभी हम डोमेन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आया करता होता है, कौन सा भला। और मैं कहा करता होता हूं कि बैक्टीरिया को हम आम तौर पर डीकंपोजर भी कहते होते हैं। डीकंपोजर, वट आर द डीकंपोजर? बेसिकली डीकंपोजर ऐसे जानदार को कहते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकंपोज करके उसे सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके खुद उसको खुराक का हिस्सा बना लें। तो चूंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में काफी कुछ बातें कर चुके हुए हैं और हम जानते भी हैं कि बैक्टीरिया डीकंपोजर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहां पर कुछ हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी डोमेन बैक्टीरिया आर्किया से डिफरेंट क्यों है और यू बैक्टीरिया से डिफरेंट क्यों है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पर आपको बता देता हूं कि बेसिकली एक मिनट, जी बेसिकली हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया है उसके हवाले से चंद जनरल फीचर्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं। क्या लिखे हैं जी? जनरल फीचर्स। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जनरल फीचर बेसिकली यहां पर मेंशन है। तो पहले नंबर पे एक फीचर मौजूद है कि सेल की टाइप कैसी होगी। दूसरा फीचर है बेटे जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, प्लाज्मिड इसके पास मौजूद है। रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, बारी बारी डिस्कस करते हैं। चलते हैं जी आगे अपने टॉपिक को लेकर। सेल टाइप की हम बात करें, अगर क्या चीज बोला, सेल टाइप की। तो प्यारे बच्चों, सेल टाइप के अंदर मैं बात कर देता हूं, ये होते कौन है भला बताइए? प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं जी भला? प्रोकैरियोट्स। अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इनके पास जो न्यूक्लियस है वो तो नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उनके पास प्यारे बच्चों बताइएगा क्या है? न्यूक्लियोइड। इसका मतलब है इनका जेनेटिक मटेरियल जिस जगह पर पाया जाता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा आपको? हैप्लॉइड की फॉर्म में। मैं ये बात दोबारा आपसे अभी रिवाइज करवाने वाला हूं, मुझे बताइएगा प्लीज। अगर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं है तो कहां पर है? तो पता चला बेसिकली वो न्यूक्लियोइड के पास मौजूद है और इनका जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड की फॉर्म में होता है, यानी एक क्रोमोसोम इनके पास मौजूद होगा और वो एक क्रोमोसोम ही इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताता हूं, वो एक क्रोमोसोम बेसिकली अपने आप को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जनवा तो रहा है, गिनवा तो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों वो होता कैसा है? उसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता देता हूं, तो सुन लो प्यारे बच्चों। इनके पास डीएनए का मॉलिक्यूल होता है सर्कुलर डीएनए। कौन सा वाला बोलो? सर्कुलर डीएनए होता है। दोबारा बोल देता हूं, सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। और फिर ये व्हाट इज द प्लाज्मिड? तो प्यारे बच्चों बेसिकली आपको मैं शेयर करता चलूं कि प्लाज्मिड जो है इसी जेनेटिक मटेरियल का एक सेपरेट डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। ये भी सेल के अंदर सेपरेट डीएनए होता है और इसको भी हम क्या कहते हैं जी? ये भी हमारे पास सर्कुलर डीएनए ही होता है। इनके पास जीन्स होते हैं हैवी मेटल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस काज करने के लिए और पैथोजेनिक होने के लिए, इनको मजीद प्रोटेक्शन काज करने के लिए इनके पास प्लाज्मिड मौजूद होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने करैक्टर की तरफ कि इसके पास ये जो करैक्टर है रिप्रोडक्शन का, ये फीचर जो रिप्रोडक्शन है, आखिर बैक्टीरिया के पास रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 वही एक
रवायती सिस्टम जिसका नाम क्या है जी, बाइनरी फिशन। बोलो कौन सा भला, बाइनरी फिशन। पहला पहला अमल तो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए से हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं। अगर ये बाइनरी फिशन करते हैं तो क्या अगला सवाल बच्चों आप लोगों का होना चाहिए कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक अमल होता है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या नाम देते हैं भला, कॉन्जुगेशन। अब आपका सवाल फौरी तौर पर यह आएगा कि कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है दो मुख्तलिफ बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाना। जैसा कि मैं अभी आपको समझाता हूं, एक बैक्टीरिया पॉजिटिव है, एक बैक्टीरिया नेगेटिव है। अब पॉजिटिव के पास प्लाज्मिड नेगेटिव की तरफ ट्रांसफर हो जाए, जैसा कि ये एक डायग्राम के जरिए से आपको मैं शेयर कर देता हूं। प्यारे बच्चों ये देखिए, अगर सपोज हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास हमने यहां पर क्या देखा है जी, उसका एक स्ट्रक्चर है पिलाई। असल में इसको हम सेक्स पिलाई का नाम भी देते होते हैं, और यही एक सेक्स पिलाई बेसिकली दूसरे बैक्टीरिया के पास भी मौजूद होता है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्लाज्मिड मौजूद है इस बैक्टीरिया के पास, और अगर यही प्लाज्मिड यहां से इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो सुन लो, मैं लेबलिंग करके बता देता हूं। इसको क्या नाम दे दिया, बोलो प्लीज, प्लाज्मिड। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, पिलाई कहलाते हैं। और सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं कहता हूं ये अलग बैक्टीरिया है और ये अलग बैक्टीरिया है, दो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं। बेटा जब ये वाला प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो इस प्लाज्मिड, इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से इस सेल के अंदर तब्दीली आएगी। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल दैट अल्टर द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सेल, जो कि इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा। इस प्रिंसिपल को हम आमतौर पर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या भला, बोलो प्लीज, ट्रांसफॉर्मेशन। ये अमल आमतौर पर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। तो सुनो बच्चों, जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर हुआ किसकी मदद से, बोलो प्लीज, पिलाई की मदद से। और इस अमल को क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन का नाम देते होते हैं। तो बच्चों कॉन्जुगेशन भी इनके पास पाई जाती होती है। कॉन्जुगेशन इसलिए पाई जाती है ताकि ये वेरिएशंस पैदा कर सके, अपने आप को एडॉप्ट करवा सके इस जमीन के ऊपर, इस सरजमीन के ऊपर अपनी वैरायटी पैदा कर सके। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हवाले से मैं आपको जरा एक पॉइंट बताता हूं। क्या भला, मॉर्फोलॉजी का पॉइंट मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर लेता हूं ताकि मैं अगला पॉइंट आपसे शेयर कर सकूं। तो सुनिएगा प्लीज, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मेरा बच्चा जरा तवज्जो फरमा लेंगे तो कोई घटती नहीं पड़ जाएगी। इनके पास एक शेप होती है बेटे, कौन सी भला, बोलो, बैसिलस। कौन सी भला, बैसिलस। नंबर 2 पे एक शेप होती है कोसाई। अच्छा, कॉक्साई भी इसको पढ़ते होते हैं। और नंबर 3 पे एक और शेप भी होती है, क्या भला, कॉमा नेम, कॉमा शेप होती है, वाइब्रियो वगैरह शामिल हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस करूं, कौन सा भला, कि हमारे पास जो कोकाई है ये कौन सी शेप होती है, सर्कुलर, सफेरिकल। ये सफेरिकल मैं लिख देता हूं, इनकी शेप बेसिकली सफेरिकल होगी। और इनकी शेप क्या होती है भला, बताइए प्लीज, रॉड शेप्ड। बोलो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या होते हैं, कॉमन नुमा बैक्टीरिया होते हैं, जिनके बारे में आप डिटेल चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इनकी शेप कुछ ऐसे होती है, तो साइज कैसा होगा। तो बच्चों जरा सुन लें, लगे हाथों में साइज का भी डिस्कशन कर लेता हूं। देखो बच्चों, ये जगह खाली नजर आती है, मैं यहां पर साइज लिख देता हूं। तो साइज इनका आमतौर पर बेटे देखो, जब जनरल बातें हो रही हो ना तो जनरल बात ही किया करते हैं। तो इनका साइज होता है माइक्रोस्कोपिक। मैंने किसी एक बैक्टीरिया को यहां बात नहीं करनी, मैंने जनरल बात करी। माइक्रोस्कोपिक इनका साइज होता है। और सेल्स होते कितने हैं इनके पास, तो आमतौर पर बैक्टीरिया रहता ही क्या है भला, यूनिसेलुलर फॉर्म में।
या फिर किस फॉर्म में भला बच्चों बताओ प्लीज, कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। अगला टॉपिक बड़ा, अगला स्ट्रक्चर, अगला फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे भला, आइए जी बताता हूं मैं आपको। स्ट्रक्चर्स बेटे, दो तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं इस बैक्टीरिया के पास। नंबर 1 पे उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजेला। क्या नाम बोला, मेरे साथ दोहरा दिया करें प्लीज, फ्लैजेला। और नंबर 2 पे एक और स्ट्रक्चर है, दैट्स नेम इज आ पिलाई। अच्छा, तीसरा भी स्ट्रक्चर आज बोल देता हूं ताकि आप घबराएं भी नहीं, उसे कहते हैं फिम्ब्रियाई। तो प्यारे बच्चों, जब मैं बोलता हूं फ्लैजेला, तो बेटे ये वाला जो फ्लैजेला है इसकी कंपोजिशन यूकैरियोट के सेल के फ्लैजेला से डिफरेंट होती है। तो सुनो बच्चों, जरा ये लिख लो, अपने पेज पर लिखिएगा प्लीज, कहीं बुक पर लिख लें। क्या वाला, यूकैरियोट कौन से सेल है जिनके पास फ्लैजेला होता है? स्पर्म के सेल के पास भी फ्लैजेला होता है। अच्छा, इवन दैट आपके यूग्लिना के पास भी फ्लैजेला होता है, और इसी तरह जूफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास भी होता है। अच्छा, फिर एपिथेलियल सेल्स के पास भी होता है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट इज मेड अप विद द फ्लैजेलन प्रोटीन, सॉरी ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बोला? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है यूकैरियोट का फ्लैजेला। लेकिन जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला है वो बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। तो बच्चों लिख देता हूं, फ्लैजेलिन प्रोटीन। अच्छा, पिलाई क्या है? तो बेटे यही तो अभी बताया आप लोगों को, सेक्स पिलाई भी कहते हैं इसको। क्या नाम बोलते हैं बोला? सेक्स पिलाई। प्यारे बच्चों, सेक्स पिलाई के बाद पिलाई का छोटी बहन आ गई, कौन सी बोला? फिम्ब्रियाई। अच्छा, पिलाई का काम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और फिम्ब्रियाई का क्या काम है बताइए प्लीज? अटैचमेंट। अटैचमेंट इसका काम है। कहां पर बोला? जिस सरफेस पर ये रहता है उसके ऊपर इसकी अटैचमेंट करवानी होती है। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। जनरल फीचर था, मैंने शेयर कर दिया। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चलने लगा हूं डिस्कशन की तरफ। रेस्पायरेशन, यहां पर बैक्टीरिया के काफी सारे ग्रुप हैं रेस्पायरेशन की बेस पर। नंबर 1 पे एक बैक्टीरिया मैं लिख देता हूं, ओब्लिगेट, बोलो ओब्लिगेट एरोबिक, ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। लो जी बेटे, इस हेडिंग के बारे में जरा समझिएगा। ओब्लिगेट का मतलब होता है मुख्तस कर देना। यानी अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि ऐसा पैरासाइट जो सिर्फ आपकी बॉडी में ही बीमारी रहकर फैला सकता है, तो वही पैरासाइट ओब्लिगेट कहलाएगा। मतलब बाहर जब आपकी बॉडी से निकलेगा वो मर जाएगा, यानी मखसूस हो जाना। लेकिन चूंकि रेस्पिरेशन में यूज किया जा रहा है, तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अलाइव रहते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन प्रेजेंस और अलाइव लिख देता हूं, ये तीन लफ्ज बेहतर हैं। अलाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब है यहां इनकी कोई एग्जांपल दे देनी चाहिए, बुक ने नहीं दी हुई, आप लिख लो माइकोबैक्टीरियम। बेटे माइकोबैक्टीरियम इसकी एग्जांपल है, जो ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास एक और है, ओब्लिगेट, बोलिए प्लीज, ओब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। अच्छा जी, ओब्लिगेट एनारोबिक, इसका मतलब है ये शर्त है कि ये क्या होंगे? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये अलाइव नहीं होंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पर प्रेजेंस और अलाइव कर दिया, यहां पर एब्सेंस और अलाइव कर दिया। इसकी एग्जांपल आमतौर पर मैं आपको बता देता हूं, क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम है बोला? बोलो मेरे साथ रिपीट करो, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। अच्छा जी, क्लोस्ट्रीडियम आमतौर पर एक फैमिली का नाम है। इसमें क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी भी मौजूद है, क्लोस्ट्रीडियम के और भी क्लासेस मौजूद हैं जो कि आमतौर पर टेटनस काज करता है। अच्छा, फिर हमारे पास है थर्ड एक क्लास है, उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव। क्या बोला? फैकल्टेटिव। प्यारे बच्चों, इनके बारे में मैं बता देता हूं। फैकल्टेटिव होते एनारोब हैं। क्या बोला? एनारोब हैं। ओके, और अगर ये एनारोब हैं तो फिर इसका मतलब है ऑक्सीजन की
प्रेजेंस और एब्सेंस उनके ऊपर कोई असर नहीं डालती। ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये आपके जुओं की तरह हैं, जो आपके सर में भी हैं और आपके सर से बाहर निकलेंगे तो भी अलाइव रहेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं इकोलाई। कौन सी वाला? इकोलाई। ये लीजिए, मैं इकोलाई इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। ओके, नंबर 4 पे हमारे पास एक और ग्रुप है। इसको मैं जरा थोड़ा सा यहां ले आता हूं। ये देखिए, मैंने रेस्पिरेशन की एक क्लास को मैंने यहां लिख दिया, प्लीज तवज्जो फरमा लीजिएगा। तो मैंने नंबर 4 पे एक क्लास यहां लिखने जा रहा हूं, उसका नाम है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज समझा देता हूं। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और एरो का मतलब ऑक्सीजन है, फिलिक का मतलब मोहब्बत करना है। इसका मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, लेकिन वो प्रेजेंस क्या होनी चाहिए? स्मॉल अमाउंट में, और बैक्टीरिया क्या रहेगा? अलाइव। तो बेटे इसकी एग्जांपल यहां देता चलता हूं। एग्जांपल है इसकी क्या बोला? कैम्पाइलोबैक्टीरिया। कौन सा बोला? कैम्पाइलोबैक्टीरिया। कैम्पाइलोबैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। और नंबर 5 पे हमारे पास एक क्लास है जिसकी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में जो दरमियान में एक इंटरप्शन की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू करना चाहा। मैं बता रहा था कि फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया के बाद मैं इसी को यहाँ पर लेके आता हूँ। दूसरी एक क्लास है, उसका नाम क्या है? माइक्रो एरोफिलिक। देखिए जी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैंने लिख लिया था, माइक्रो का मतलब स्मॉल है, यानी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, थोड़ी सी ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर बैक्टीरिया अलाइव रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो एरोफिलिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैम्पाइलोबैक्टीरिया लिख दिया था। नंबर 5 है हमारे पास एरो टॉलरेंट। देखो प्यारे बच्चों, एरो का मतलब ऑक्सीजन है और टॉलरेंट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। और जब भी कभी हम किसी बर्दाश्त की बात करते हैं, इसका मतलब है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए है, इंडिया में क्या कहते हैं? हानिकारक। ठीक है, हमारे लिए है वो खतरनाक, लेकिन हम उसे बर्दाश्त करें। तो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ऑक्सीजन को वो क्या करेगा? टॉलरेट करेगा। तो क्या लिखा मैंने? बैक्टीरिया कैन नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव, यानी सर्वाइव को हम अगर चेंज करें तो टॉलरेंट में चेंज करेंगे। किसमें बोला? टॉलरेंट में। तो टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसके एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिस। उसके बाद जी रेस्पिरेशन, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, ये रेस्पिरेशन कुछ सांस लेने का अमल नहीं है, ये होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी आपकी बॉडी के अंदर, आप तो नहीं कह सकते, हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज मौजूद है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में तोड़ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें मैंने कुछ लिख रखे हैं, चूंकि वीडियो स्टॉप हो गई थी तो मैं ये पहले लिख लिया, एंड पे देखा तो वो तो कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो पहला ग्रुप है प्रोटियोबैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल है इकोलाई, हेलिकोबैक्टीरिया। नंबर 2 पे फिर्मिक्यूट्स, बैसिलस इसके एग्जांपल है। नंबर 3 पे एक्टिनोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं कुछ लोग इसे, और साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हैं इस इन्वायरमेंट को आज जो ऑक्सीडाइज किया हुआ है ना, उसका पहला किरदार किसका है भला? साइनोबैक्टीरिया का है। इसकी एग्जांपल है एनाबेना, और इसके एग्जांपल एक और भी है स्पाइरुलिन। ठीक है जी, हम उसको स्पाइरुलिन का नाम भी देते हैं। अच्छा, स्पाइरोकीट्स, अच्छा याद रखना इसको, कुछ लोग स्पाइरोशीट पढ़ते हैं, शीट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना जी? स्पाइरोकीट्स। इसके एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडम। मैं बता देता हूं, ट्रिपोनिमा पैलिडम वही बैक्टीरिया है जो एक बीमारी काज करता है, साइफेलस। और साइफेलस बैक्टीरिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना के ऊपर रैशेस भी काज करता होता है। तो एसिडोबैक्टीरिया एंड एक्वोफिका, ये यही एग्जांपल भी यही है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा है? हमने डोमेन बैक्टीरिया पढ़ा है। तो डोमेन बैक्टीरिया असल में डीकंपोजर है,
और अगर ये डीकंपोजर है तो इन्वायरमेंट में आपकी अल्लाह ना करे आपके जहां बुजुर्ग रिश्तेदार कब्रों में पड़े हुए हैं, उनकी डेड बॉडी कहां है? गायब। इस बेचारे बैक्टीरिया ने उस इन्वायरमेंट से गायब कर दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो जानवर मरा हुआ साथ पड़े बदबू आती है पहले, तो वह आखिर खत्म कैसे हो गई? तो इस डिकम्पोजर ने किया। तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है ये डिकम्पोजर। ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया डोमेन बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, इनके जनरल फीचर्स के बारे में। तो आप अपना सवाल कमेंट में लाजमी पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इस पे लाजमी पूछना है। और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अपने जितने भी सवाल हैं मुझसे डिस्कस कीजिए, और जब ये चैप्टर खत्म होगा पेपर भी आपसे लिया जाएगा। एंड दूसरी बात बेटे बच्चों याद रखिएगा, आप लेक्चर को हमेशा एंड तक लाजमी देखा करें ताकि एंड पे सवाल भी पूछ सकता हूं मैं कभी। जज़ाकल्लाह।